साथियों, आज के इस वीडियो में हम अग्निपथ योजना के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको साझा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सेना भर्ती जो प्रक्रिया 2022 एक नई योजना जो लाई गई है, अग्निपथ योजना, वो क्या है, उनकी चयन प्रक्रिया क्या है, उनकी योग्यता क्या होगी चयन की, और भी बहुत सारी, क्या सैलरी होगी, क्या पैकेज होगी, जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां का हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला स्लाइड है, सरकार ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ का ऐलान कर दिया है। अब इन तीनों सेनाओं में सिर्फ 4 साल के लिए नई भर्तियां होंगी। दोस्तों 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा और जो 25% हैं उनमें भी अप टू है 25% अप टू, मतलब कि 25% तक, उसके नीचे भी हो सकता है। तो ये जैसे नीचे होगा तो ये जो 75% है ये आंकड़ा बढ़ जाएगा और 15, 20, 25% मैक्सिमम तक उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगला स्लाइड है, अग्निपथ स्कीम 2022। दोस्तों भारतीय सेनाओं में भर्तियां अब अग्निपथ योजना से होंगी। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इन तीनों क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में कोई युवा अगर जाना चाहे तो उन्हें इसी स्कीम, जो कि अग्निपथ स्कीम 2022 है, इसी के थ्रू उनमें एंट्री मिलेगी। तो इनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, साक्षात्कार कैसे होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, ट्रेनिंग, नौकरी, वेतन भत्ता, पेंशन क्या होंगे, तो आइए इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। अग्निपथ योजना क्या है दोस्तों? इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। आर्मी में सैनिक, नेवी में नाविक, एयरफोर्स में एयरमैन की जो भर्ती होती है वो भर्तियां अब इस योजना के तहत होंगी। दोस्तों जो सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर नाम दिया गया है। जो युवा इसमें सम्मिलित होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और जिस योजना के तहत सम्मिलित होंगे उस योजना को अग्निपथ योजना कहा गया है। दोस्तों 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। तो शेष जो 25% अग्निवीर होंगे उनको अस्थाई जवान के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया तय की जाएगी। तो अगर कोई अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो 25% में आता है और वो अपनी नियुक्ति को अस्थायी करना चाहता है तो उसके लिए उसे आवेदन देने होंगे। अगला स्लाइड है दोस्तों, अग्निपथ योजना से किनकी भर्ती होगी, किनके लिए है ये योजना? दोस्तों अग्निपथ योजना सिर्फ जवानों के लिए ही है। यह योजना अफसरों पर लागू नहीं होगी। सेवा अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए यह योजना बनाई गई है। नई योजना दोस्तों मौजूदा जवानों की खुली भर्ती की जगह ही लाई गई है। अभी जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए खुली भर्ती होती हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वर्तमान में जवानों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं बदलेगी, यानी अग्निवीरों का चयन मौजूदा चयन प्रक्रिया से ही होगा। सेनाओं में अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए
10 साल के लिए अफसरों की नियुक्ति होती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जाता है। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, अगला स्लाइड है, क्या होगी योग्यता। दोस्तों, अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष वालों को इसमें मौका दिया जाएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सैनिक स्तर की भर्ती के नियम पुराने वाले ही रहेंगे। जैसे जनरल ड्यूटी सैनिक की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं पास ही रहेगी। दोस्तों, अलग अलग श्रेणियों में 10वीं 12वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा। दोस्तों, हमारा अगला स्लाइड है, कब, कहां और कैसे निकलेंगी भर्तियां और कैसे कर सकेंगे आवेदन। दोस्तों, अगले 90 दिनों में अग्निपथ योजना के तहत 46,000 भर्तियां निकाली जाएंगी। आर्मी में 40,000, एयरफोर्स में 3500 और नेवी में 2500 भर्तियां होंगी। देशव्यापी इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्यता के आधार पर अग्निवीरों की भर्ती होगी। दोस्तों, अभ्यर्थियों को नई भर्तियों के निकलने की जानकारी इन वेबसाइट्स से मिलेंगी। joinindianarmy.nic.in, joinindiannavy.gov.in, careerindianairforce.cdac.in। इसलिए सेनाओं में जाना चाह रहे अभ्यर्थी इन वेबसाइट्स को समय समय पर चेक करते रहें और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यह भर्ती प्रक्रिया ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस्ड प्रक्रिया होगी। भर्ती रैलियों के तहत होंगी। दोस्तों, एनरोलमेंट के लिए एक ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विकसित किया जाएगा। मान्यता प्राप्त टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स से कैंपस इंटरव्यू के लिए जरिए भी भर्तियां की जाएंगी। आइए दोस्तों, अगला शायद देखते हैं, क्या होगी अग्निवीरों की सैलरी। दोस्तों, हर अग्निवीर को भर्ती के पहले साल, जो 4 साल के दौरान जो पहला साल होगा, 30,000 महीने की सैलरी मिलेगी। दूसरे साल अग्निवीरों की तनख्वाह बढ़ाकर 33,000, तीसरे साल ये तनख्वाह बढ़ाकर 36,500, वहीं चौथे साल ये सैलरी बढ़ाकर 40,000 रुपए पर महीने कर दी जाएगी। हालांकि इनकी सैलरी में से सेवानिधि पैकेज के लिए हर बार 30-30% कटेगा। जैसे पहले साल में 30,000 रुपए मिलने हैं, लेकिन इनमें से 21,000 रुपए ही उन्हें दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपए अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी, मतलब 9,000 आपका और 9,000 सरकार का, दोनों मिलाकर 18,000 हर महीने आपके जमा होंगे, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेंगे। रिटायरमेंट मतलब 4 साल के बाद। अगला स्लाइड है, महिलाओं के लिए मौका। दोस्तों, इंडियन आर्मी में हालांकि सिर्फ युवाओं को भर्ती का मौका मिलेगा, वायुसेना एवं नौसेना ने ऐलान किया है कि इस योजना के तहत युवतियों को भी अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, अगला स्लाइड है, 4 साल बाद ड्यूटी से मुक्त किए गए अग्निवीरों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या पेंशन मिलेगा। दोस्तों, पेंशन तो नहीं मिलेगा, ये तय है।
एक आपको सेवानिधि पैकेज मिलेगा, जो कि पिछले स्लाइड में हमने बात किया है कि 9,000 जो आप जमा आपके सैलरी से कटेगा और 9,000 जो सरकार जमा करेगी 18,000, उसके अनुसार जितने भी पैसे जमा होंगे वो आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों, इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक सैलरी का 30% काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार भी जमा करेगी। दोस्तों, 4 साल बाद सेना ने से ड्यूटी मुक्त होने वाले 75% ऐसे अग्निवीर को 11.71 लाख रुपए की सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, यानी लगभग 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो 75% जो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद मुक्त होंगे, इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, इसके अलावा उनको मिले कौशल प्रमाण पत्र, बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी शुरू करने में मदद की जाएगी। आइए दोस्तों, अगला स्लाइड देखते हैं। दोस्तों, 4 साल के बाद सेना से बाहर जो युवा किए जाएंगे, जिनकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगी और वो 25% में नहीं आ सके, जिससे कि उन अस्थाई नहीं हो सके, तो उनका क्या होगा, आइए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, 4 साल के बाद सेना से जब वो ड्यूटी मुक्त किए जाएंगे, तो नौजवानों को केंद्र और राज्य सरकार रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करेगी। दोस्तों, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि 4 साल बाद जो युवा सेना से बाहर होंगे उनका क्या होगा। दोस्तों, 4 साल की सेवा के बाद सेना से जो ड्यूटी मुक्त किए गए नौजवान होंगे, उनको केंद्र और राज्य सरकार ने, कितनी राज्य सरकारों ने अभी घोषणा भी कर दी है कि उन्हें रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करेंगी। इन्हें CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के दौरान प्राथमिकता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यह ऐलान किया। इसके अलावा यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार, MP सरकार ने अपनी अपनी पुलिस भर्तियों में इन युवाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि वह इन 75% अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देगी और 25% को अस्थायी नौकरी मिलेगी। दोस्तों, अगला स्लाइड है। 4 साल की सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए तो क्या होगा। दोस्तों, सभी अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा, यानी यदि सर्विस के दौरान कोई भी आकस्मिक दुर्घटना उनके साथ घटित होती है तो नॉन प्रीमियम मतलब उनको 1 रुपए भी प्रीमियम नहीं देना है। ये सरकार 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर करेगी। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा परिवार को सेवा निधि सहित 4 सालों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा। तो ये सब सुविधाएं होंगी यदि सर्विस के दौरान युवा को वीर गति प्राप्त होती है। दोस्तों, अगला स्लाइड है। अगर दिव्यांग हुए तो क्या होगा। दोस्तों, जितने प्रतिशत अक्षमता होगी उसके आधार पर, जैसे कि दिव्यांग की प्रतिशत 10%, 20%, 50%, 45%, 60%, 65%, जितनी प्रतिशत होगी उनकी डिसेबिलिटी, उसके आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। 100% अक्षमता पर 44 लाख रुपए और 75% डिसेबिलिटी पर
25 लाख रुपए और 50% डिसेबिलिटी पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं हमारे अग्निवीरों को अगर दिव्यांग हुए तो प्रदान की जाएंगी। दोस्तों इसी के साथ हमारा स्लाइड यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।